एक साहब का सवाल है, मेरी बहन डिप्रेशन में है तो उसके लिए कोई दुआ कुरान और हदीस में हो तो मुत्तले फरमाएँ। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि डिप्रेशन के सवालात आम तौर से लोग करते रहते हैं और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी बहुत वाज़े और बुनियादी वजह हमारा इस्लामी तहज़ीब से और ईमानी अहकामात से रूगर्दानी है कि हमने उन तमाम तरीक़ों को छोड़ दिया जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करने के लिए हुक्म दिया था। आपकी सुन्नतों को हमने पसे पुश डाल दिया। आम तौर से हमारी ज़िंदगी में वो तमाम तर तरीक़े गालिब आ गए जो मगरिबी तहज़ीब और वेस्टर्न कल्चर कहलाते हैं, जिसमें खुदा और दीन धर्म का सुन्नत का कोई अता पता नहीं है। लिहाजा जो आदमी भी इस मर्ज़ का शिकार हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी पर नज़र सानी करे, बहुत गहराई के साथ अपनी ज़िंदगी का और लाइफ स्टाइल का मुहासबा करे, जायज़ा ले कि मेरे कितने आमाल ये शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। और 24 घंटे की ज़िंदगी में जो कुछ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अवक़ात में दुआएं पढ़ने की तलक़ीन की है, उन दुआओं को याद किया जाए और उन पर रोज़ बरोज़ अमल किया जाए। सुबह की क्या दुआएं हैं, शाम की क्या दुआएं हैं, सोने से पहले की बात की, खाने से पहले की बात की, मस्जिद में जाने की, आने की, सोने से पहले की बात की, ये सारी दुआएं जो हैं इन दुआओं को याद किया जाए और वक्त वक्त पर इन दुआओं के पढ़ने का अहतमाम किया जाए और नमाज के फ़रीज़े की अदायगी का बहुत अहतमाम किया जाए। इसी तरह दुआएं भी मुख्तलिफ़ किताबों में लिखी हुई, जिनमें एक मशहूर दुआ ये है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब मौका मिले आदमी इस दुआ को भी पढ़ता रहे। 16वें पारे में ये दुआ सूरह ताहा के दूसरे रुकू के शुरू में मौजूद है, लिहाजा इस दुआ को भी पढ़ने का एहतमाम करता रहे और अपनी ज़िंदगी पर नज़र सानी करे। जो काम खिलाफ शरीयत हो उसको तर्क कर दे और सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करे तो बहुत जल्द आदमी इस डिप्रेशन या जहनी इंतशार से निकल आएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इस तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी की नियत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।